लोणा कहता है कि जो व्यक्ति है वो स्वर्ग से आता है तो स्वर्ग से एक ही बार आता है और स्वर्ग से कहीं भी नहीं जाता, सीधा नरक में आता है और नरक में आते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। वो दोबारा कभी भी मुड़ के स्वर्ग में नहीं जाता। और जो व्यक्ति, जो प्राणी नरक से स्वर्ग में जाता है, वो व्यक्ति या प्राणी वो एक ही बार स्वर्ग में जाता है। स्वर्ग में जाते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। वो प्राणी मुड़ के कभी भी नरक में नहीं आता। लोणा कहता है कि इस बात को आज हम हमारे सांस के माध्यम से अच्छी तरह से समझते हैं। जो बाहर से हमारे भीतर सांस उतरता है, हमारे शरीर के भीतर सांस उतरता है, वो ही सांस वापस नहीं आता, क्योंकि हमारे शरीर के भीतर जाते ही उसी सांस की मृत्यु हो जाती है। वो सांस हमारे शरीर के कण कण में ऊर्जा की भांति रम जाता है। वो सांस हमारे शरीर में बिखर जाता है, पूरे शरीर में। वो सांस कभी भी वापस बाहर नहीं आता। हम सोचते हैं कि जो बाहर से हमारे भीतर जो सांस जाता है शरीर के भीतर, वो ही सांस लौट कर बाहर आता है, परंतु ऐसा नहीं है। हमारा सांस जो बाहर आता है वो बाहर जाता है, वो नहीं होता है, क्योंकि बाहर से जाता है वो भीतर ही छिन्न भिन्न हो जाता है और शरीर की ऊर्जा के साथ उसका परिवर्तन हो जाता है। वो सांस हमारे शरीर में ही मर जाता है, मिट जाता है। और जो हमारे शरीर से बाहर जो सांस आता है वो हमारे शरीर से आता है। वो एक नया रूप लेकर शरीर से बाहर आता है। और जो सांस बाहर आते ही, खुले मैदान में आते ही और वायु में मिल जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। यदि बाहर से सांस हमारे भीतर जाता है और वैसा का वैसा ही सांस बाहर वापस आ जाता, तो हमारे शरीर को कभी भी ऊर्जा नहीं मिलती, हमारे शरीर को कभी भी पोषण नहीं मिलता। इसलिए बाहर से जो सांस जाता है हमारे शरीर के भीतर, वो पोषण देता है और उसी पोषण से हमारा शरीर एक दूसरा सांस तुरंत बनाकर बाहर भेज देता है। क्योंकि सांस तुरंत जानते ही बाहर आ जाता भीतर से, तो हमारे शरीर को कोई भी पोषण नहीं मिलता, तो ये शरीर नहीं चल सकता। इसलिए बाहर से जो सांस भीतर जाता है वो मृत्यु में परिवर्तन हो जाता है, वो शरीर को पोषण देता है। और जो बाहर सांस आता है वो एक शरीर से जन्म कर आता है। क्योंकि बाहर से शरीर के भीतर सांस जाता है तो तुरंत ही हमारी ऊर्जा शक्ति बाहर आने वाले सांस को जन्म दे देती है और तुरंत बाहर फेंक देती है। ऐसे ही स्वर्ग से जो आता है व्यक्ति, वो यहीं नरक में समाप्त हो जाता है, और जो नरक से जाता है वो स्वर्ग में ही समाप्त हो जाता है। स्वर्ग से प्रत्येक प्राणी नया आता है और नरक से ही प्रत्येक प्राणी नया जाता है। पुराण कहता है कि इस बात को हम दूसरे माध्यम से और समझने का प्रयास करते हैं। जब बीज से पेड़ आता है तो केवल पेड़ बचता है, हमारा बीज नष्ट हो जाता है। और जब बीज आ जाता है तो पेड़ समाप्त हो जाता है, केवल बीज बचता है। क्योंकि पेड़ आता है वहाँ से ही बीज आता है और बीज आता है वहाँ से ही पेड़ आता है। जो पेड़ इस धरा पर एक बार आ गया वो पेड़ दोबारा नहीं आएगा। पेड़ आएगा तो दूसरा आएगा, और जो बीज इस धरा पर एक बार आ गया वो बीज दोबारा नहीं आएगा। परंतु पेड़ होता ही पेड़ का ही रूप है, कोई दूसरा नहीं होता है। परंतु
जो एक बार आता है वो एक ही बार आता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और जो दोबारा आता है वो हमेशा ही नया आता है। और जो नरक का द्वार होता है वो हमारे माता पिता का गर्भ, माता का पिता का मिलन है, वो ही नरक है और वो ही गर्भ है, और वो ही हमारा शरीर है। हमारा शरीर ही नरक है और जो शून्य है वो हमारा स्वर्ग है। और मौत हमारी स्वर्ग में भी होती है और नरक में भी होती है, बाहर भी होती है और भीतर भी होती है। लोणा कहता है कि जो व्यक्ति स्वर्ग से और नरक में आता है वो प्राणी ना तो कोई स्थूल प्राणी होता है और ना कोई सूक्ष्म प्राणी होता है, वो केवल और कारण प्राणी होता है। क्योंकि स्वर्ग से कारण शरीर आता है और नरक में आते ही उसका परिवर्तन हो जाता है और वो सूक्ष्म में ढल जाता है, सूक्ष्म का रूप ले लेता है। और ये जो स्थूल शरीर है ये हमारा नरक का ही द्वार है। नरक और स्वर्ग कहीं और पर नहीं है, क्योंकि स्थूल के अलावा कोई नरक नहीं है और सूक्ष्म के अलावा ना कोई सुख है और ना कोई दुख है, और कारण के अलावा कोई भी स्वर्ग नहीं है और कोई भी शून्य नहीं है। क्योंकि जहाँ कारण है वहीं अकारण है, और जहाँ सूक्ष्म है यहीं दुखसम है, और जहाँ स्थूल है वहीं भूल है। जो व्यक्ति नरक से स्वर्ग जाता है वो भी रोता ही जाता है, और जो नरक से बाहर आता है वो भी रोता ही आता है। जो आता है वो भी खाली आता है और जो जाता है वो ही खाली जाता है। क्योंकि साथ कुछ नहीं लाते हैं, मुट्ठी तो यहीं भरते हैं और यहीं खोल देते हैं। लोणा कहता है कि जो व्यक्ति स्वर्ग और नरक का भेद जान लेता है वो फिर ना तो स्वर्ग जाता है और ना स्वर्ग से कभी लौट कर नरक में आता है। क्योंकि वो जो स्वर्ग से नरक में आता है उस व्यक्ति को भी जान लेता है, और जो नरक से स्वर्ग में जाता है उस व्यक्ति को भी जान लेता है। क्योंकि उसको पता होता है कि स्वर्ग से जो भी कारण आया था वो नरक में समाप्त हो गया था, और नरक से जो भी सूक्ष्म जाएगा वो स्वर्ग में समाप्त हो जाएगा। जब सारी घटना को हम जान लेते हैं तो हम सारी घटना को ही बदल देते हैं। क्योंकि ये स्वर्ग और नरक की घटना, ये कर्म चक्र तो कभी रुकने वाला नहीं है। हमने इस कर्म चक्र को जान लिया है तो हम इस कर्म चक्र से स्वयं रुक जाएंगे। और रुकना हमारा तब संभव होगा कि हम सब कुछ जानकर की और जीवित मर जाएंगे, तब हम कर्म चक्र से हम रुक पाएंगे। क्योंकि सारे कर्म चक्र की घटना को जान लेता है वो कारण से, सूक्ष्म से, स्थूल से, तीनों से टूट जाता है। और तीनों से टूट जाने का नाम ही मिट जाना है। क्योंकि हम सूक्ष्म कारण स्थूल तीनों को जान लेते हैं तो फिर हम ना तो कारण रहते हैं और ना सूक्ष्म रहते हैं और ना स्थूल रहते हैं। हम फिर वो रहते हैं जो वो कुछ भी नहीं होता, वो हम रहते हैं। और जब तक हम कारण के साथ कारण मिलकर रहेंगे और सूक्ष्म के साथ सूक्ष्म मिलकर रहेंगे, स्थूल के साथ स्थूल मिलकर रहेंगे, जब तक ना तो हम स्थूल को छोड़ पाएंगे
और ना सूक्ष्म को, ना कारण को, ना हम स्वर्ग को छोड़ पाएंगे और ना हम नरक को छोड़ पाएंगे। क्योंकि जब तक हम सारी घटना को नहीं जानेंगे, जब तक अलग इसलिए नहीं हो पाएंगे क्योंकि हम घटना को जानते नहीं है, हम स्वयं ही घटना बनकर रहते हैं। लोणा कहता है कि जो व्यक्ति सारे कर्म चक्र को जान लेता है, फिर उनका कर्म चक्र से अलग जन्म होता है, और वो ऐसा जन्म होता है जो वो ना तो कारण से होता, ना सूक्ष्म से, ना स्थूल से। वो जन्म एक सब कुछ जानने से होता है। जो बिना कारण सूक्ष्म स्थूल के बिना जन्म लेता है, वो ही महापुरुष मुक्त होता है। और वो जन्म क्या है? वो जन्म है सब कुछ जानना, यानी सब कुछ जानना ही सबसे अलग जन्म है। और जो वो अलग जन्म होता है वो ही मुक्ति पाता है। और जो वो अलग जन्म होता है वो किसी विचार से नहीं होता है, और वो किसी की कूक से भी नहीं होता है, क्योंकि वो निर्विचार से भी नहीं होता, क्योंकि निर्विचार तो एक विचार की धारा है। उस जन्म की कोई भी आकृति, कोई भी चिन्ह नहीं होता, कोई भी रूप नहीं होता, कोई भी अरूप नहीं होता। लोणा कहता है कि समझो फिर वो जन्म कैसा होगा। उस जन्म को वो ही जानेगा कि जिसका जन्म हुआ है, वो ही उस जन्म को जानेगा, दूसरा नहीं जान पाएगा। क्योंकि वो जन्म एक रहस्य है, उसमें जन्म जैसा कुछ भी नहीं है। द्रोणा कहता है कि स्वर्ग से नरक में आने वाला और नरक से स्वर्ग में जाने वाला कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। क्योंकि मुक्त इसलिए नहीं हो सकते, ये मुक्त होएंगे तब ये दोनों मुक्त होंगे, उनमें एक कोई सा भी मुक्त नहीं हो सकता। क्योंकि ये स्वर्ग का आना और नरक से जाना, ये दोनों एक ही सिक्के का पहलू है। जब मिटेंगे तो दोनों एक साथ, और जब तक रहेंगे तो दोनों एक साथ। ये तो कभी नहीं मिटेंगे, परंतु उनको जान लेता है वो जरूर मिट सकता है। जो स्वर्ग में जाते हैं और नरक में आते हैं, और नरक में जाते हैं स्वर्ग में आते हैं, ये दो जन्मों की बात है। एक स्वर्ग का जन्म तो एक नरक का जन्म। जन्मों में जो चक्कर काटते हैं उनका केवल परिवर्तन होता है, वे मिटते नहीं है। जो उन सब कुछ को जानने के बाद जो तीसरा जन्म होता है, मैंने अभी बताया है, वो जन्म का परिवर्तन नहीं होता है, वो सदा के लिए मिटना ही जन्म है। तीसरे जन्म में होता है वो फिर कोई व्यक्ति नहीं रहता है, वो मिट जाता है। लोणा कहता है कि जो मिट जाता है वो फिर किसी जन्म को नहीं पकड़ता, वो फिर मिटने को भी नहीं पकड़ता है, मिटने से भी वो मिट जाता है। लोणा कहता है ये मेरा कारण, ये मेरा सूक्ष्म और ये स्थूल शरीर, ये एक कारण का ही, ये एक कर्म चक्र का ही हिस्सा है। ये तो जब तक रहेंगे सब कुछ रहेगा जब तक, परंतु मैं उनमें नहीं हूँ, मैं अब उनसे मिट गया हूँ। ना तो मैं कारण का कारण हूँ, ना सूक्ष्म का सूक्ष्म हूँ, और ना मैं स्थूल का स्थूल हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। जो भी मेरी बात वाणी में कही जा रही है वह मैं नहीं कहता हूँ, मेरा कारण सूक्ष्म स्थूल यही मेरी बात कहते हैं। के कारण सूक्ष्म स्थूल ये सब मुझको पूछते हैं, परंतु मैं उनको नहीं पूछता हूँ। ये कारण सूक्ष्म स्थूल ये पूरा अनुभव, ये पूरा ज्ञान मेरा साक्षी है, परंतु मैं उनका अब साक्षी भी नहीं हूँ।
लूणा कहता है, जो भी व्यक्ति इस बात को मेरी भांति जान जाएगा वो मेरी भांति मिट जाएगा। परंतु कोई भी बात सुनने से सीखने से नहीं जानी जाती, और जो जानता है उसको सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है, और जो जानने का प्रयास करेगा उसको भी सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी बात को सुनकर कोई नहीं जान पाएगा, जो व्यक्ति स्वयं से सीखेगा वो ही मेरी बात को जान पाएगा। मेरी बात नहीं है, ये सब दूसरों की ही, क्योंकि मैं कुछ भी करने न करने वाला नहीं हूँ। क्योंकि जो करता है वो मेरो अनुभव करता है, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ।